हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं आपके, ठीक है। साइंस का पेपर हो चुका है। आई होप सबका अच्छा हुआ होगा। ओके, तो अपन ने ओम्स लॉ कवर कर लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसको और आगे प्रोसीड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो ओम्स लॉ अपन ने कवर किया था, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ भी कवर किया था, पीछे के लेक्चर्स आप देख लेना, ठीक है। तो आगे अपन देखेंगे ओम्स लॉ अपना V इज इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला था एक, जिसमें V वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, I हमारा करंट था और R रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो वहाँ तक अपन ने कवर किया था। आज अपन रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस देखेंगे और रेजिस्टेंस के इफेक्ट्स देखेंगे, फैक्टर्स, मतलब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों से चेंज हो सकता है, क्लियर। तो पहले अपन रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वर्ड नाम से ही पता चल रहा है, रेजिस्ट करना, रुकावट पैदा करना, रोकना। कहीं भी जगह ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, मतलब वो रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। पानी में पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, अब उसमें मैंने बीच में से फिंगर डाल दी इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, पहले तो पूरा उसके पास पाथ था फ्लो होने का, अब बीच में फिंगर आ गई तो वो इससे टकरा के जाएगा, टकरा के फ्लो होगा इससे, तो वो इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। अपनी फिंगर क्या कर रही है, वहाँ पे रेजिस्ट कर रही है, उसको रोक रही है, रुकावट पैदा कर रही है, तो वो इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर ये फिंगर नहीं होती, पूरा का पूरा पाथ क्लियर होता, ईजिली फ्लो हो सकता पानी, ठीक है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता, बहुत कम होता, क्लियर। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऐसे ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी में भी कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें भी रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। वायर में भी रेजिस्टेंस होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। आर इसका सिंबल है, आर से डिनोट करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, कि वो करंट के फ्लो को अपोज करे। एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कंडक्टर है एक, कंडक्टर हमें पता ही है क्या होता है, जो इजीली करंट को अपने में से फ्लो करा ले। अब ये कंडक्टर है, इसमें से क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है, अब इस कंडक्टर में ऐसा हो रहा है, मान लो कि करंट इजीली फ्लो नहीं हो पा रहा, ठीक है। कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं तेजी से नहीं जा पा रहा, वो कहीं ना कहीं रुक रहा है, वो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कुछ हिंड्रेंस आ रहा है, उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ, इजीली फ्लो नहीं हो पा रहा, करंट आ रहा है समझ में। तो जब करंट इजीली फ्लो नहीं हो पा रहा, तो हम कहेंगे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है करंट को फ्लो होने से, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, रोकती है, रुकावट पैदा करती है, करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देती किसी भी कंडक्टर में से, क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, आर से इसको डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम, ठीक है। हमने ये पढ़ा था V इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। यहां से हम R अगर लिखें तो R कितना हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है। अब देखो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो 20 वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो 20 वोल्ट एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इट मींस रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, क्लियर। इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो हो पाएगा, तो बहुत तेजी से फ्लो करेगा करंट, क्लियर। तो ये रेजिस्टेंस है जो इनवर्स रिलेशन को होल्ड करता है करंट के साथ, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। ऐसा यूनिट क्या, ओम है। ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था, एसआई और एमकेएस एक ही सिस्टम है, ठीक है। ऐसा ही एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ऐसा यूनिट इसकी ओम है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट अगर निकालनी है तो V बाय आई होता है रेजिस्टेंस, V की यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की होती है एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर दैट इज इक्वल्स टू ओम। ये ओम का सिंबल है, ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लेटर है ओम, OHM, इसको बोलते हैं ओम। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ओम, ये इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। इसका नाम ओमेगा है, क्लियर, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है इसको।
अब एक कंडक्टेंस भी होता है, उससे पहले देखते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले कि अपन 2 kg शक्कर लेने जाते हैं। मान लो मम्मी ने भेजा, पापा ने भेजा 2 शक्कर ले आओ। 2 शक्कर ला सकते हैं कि हम दुकान से नहीं ला सकते, ठीक है। हमें तो क्या लाना पड़ेगा, 2 kg शक्कर लानी पड़ेगी, तभी तो दुकानदार समझेगा। तो 2 kg की वैल्यू है, 2 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस 2 की कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे kg लगना जरूरी है। तो ये 2 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और kg होता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिला के कहलाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनको समझाने के लिए, जिनको बताने के लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। और मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, 2 और kg। 2 तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, kg यूनिट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, ये मास हुआ ना, मास हुआ ना 2 kg, तो 2 kg से हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर में तो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं 2 kg शक्कर ले आओ नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो मास स्केलर क्वांटिटी है, मास को समझाने के लिए सिर्फ 2 kg इनफ है। ऐसा नहीं 2 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। रेजिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ऐसे हम रेजिस्टेंस स्पेसिफाई नहीं करते ईस्ट डायरेक्शन में इतना हो रहा है, नॉर्थ में इतना हो रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। एक होता है कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, ये कंडक्टेंस वाला काफी बार पूछ लेता है, ठीक है, अपने कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ लेता है। कंडक्टेंस जस्ट रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब इजीली फ्लो कराएगा करंट को। जब इजीली फ्लो कराएगा तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्लियर स्टूडेंट। और ऐसा यूनिट कंडक्टेंस की क्या होगी, देखो OHM, ओम तो रेजिस्टेंस की है, ओम तो रेजिस्टेंस की है, तो कंडक्टेंस की क्या होगी, इसको रिवर्स कर दो, MHO, मो। और सीमेन भी कहते हैं इसकी, ऐसा यूनिट सीमेन भी है, ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखनी है। तो MHO उल्टा कर दिया, ओम का उल्टा कर दिया मो, दैट इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑन व्हाट डज रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के साथ चेंज हो सकता है, किन किन फैक्टर्स के साथ चेंज हो सकता है। कुछ हमने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देखा कि हमारा रेजिस्टेंस किन किन चीजों के साथ चेंज हो सकता है। क्लियर। तो हमने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम बनाया। ये आपको पता ही है, सेल का सिंबल है, बड़ा वाला प्लस को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला माइनस को, ठीक है। ये सेल है, ये अमीटर लगा दिया हमने। अमीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। अमीटर करंट को मेजर करता है और हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगता है। तो ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, फिर ये माइनस, और ए और बी हमने एक वायर लिया क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है करंट के साथ, ठीक है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के साथ चेंज हो सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमने कैसे चेक किया इसको, सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। मैंने क्या किया, ये ए बी एक वायर है। अब यहां पे मैंने क्या किया, कभी मैंने नाइक्रोम का वायर यूज किया, कभी मैंने किसका वायर यूज किया, नाइक्रोम का वायर, कभी मैंने फ्यूज वायर यूज किया, कभी मैंने कॉपर का वायर यूज किया, कभी मैंने आयरन का वायर यूज किया। तो ये अलग अलग मटेरियल है या नहीं, ये सब अलग अलग मटेरियल है। नाइक्रोम मटेरियल अलग है, फ्यूज वायर अलग है, कॉपर अलग है, आयरन अलग है। तो मैंने यहाँ पे ए बी पॉइंट पे पहले नाइक्रोम का वायर लगाया, फिर मैंने की को बंद करके इसमें से फ्लो कराया, सेल को कनेक्ट करके इसमें से फ्लो कराया। तो नाइक्रोम का वायर लगाया तो मैंने अमीटर की रीडिंग नोट करी, ठीक है। कुछ ना कुछ करंट तो रिप्रेजेंट करेगा ना अमीटर, क्लियर। फिर मैंने फ्यूज वायर लगाया, फिर मैंने अमीटर की रीडिंग नोट करी, फिर मैंने कॉपर का वायर लगाया इस ए बी टर्मिनल पे, फिर मैंने अमीटर की रीडिंग नोट करी,
फिर आयरन का वायर लगाया, तो मैंने ये देखा कि अमीटर हर वायर में अलग अलग रीडिंग शो कर रहा है। इट मीन्स मैंने क्या कंक्लूड किया यहां से, मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि जैसे जैसे मैंने मटेरियल चेंज किया वायर का, मेरा रेजिस्टेंस चेंज हुआ। रेजिस्टेंस चेंज क्यों हुआ, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। अमीटर क्या देता है हमें, अमीटर हमें करंट देता है, ठीक है। अब करंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। करंट चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं ना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। कैसे, अभी तो बताया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस करंट के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, ठीक है। तो अगर करंट मेरा चेंज हो रहा है तो मेरा क्या चेंज हो रहा है, इसमें रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मैं अलग अलग मटेरियल के वायर अगर लगा के देख रहा हूं तो मेरा करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। क्लियर, तो पहला पॉइंट क्लियर है कि रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो यहाँ पे हम एरिया और थिकनेस, एरिया और लेंथ को चेंज नहीं कर रहे वायर की, हमें उतना ही थिकनेस का और उतना ही लेंथ का हम दूसरा वायर लगा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उस वायर का हम ना तो थिकनेस चेंज कर रहे हैं ना लेंथ चेंज कर रहे हैं, उसी लेंथ और उसी थिकनेस का वायर हम दूसरा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कभी फ्यूज, कभी कॉपर, कभी आयरन, और फिर भी हमें करंट चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। सेकेंड पॉइंट देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एक वायर तो मोटा होगा, एक वायर पतला होगा। पतला वायर होगा, थिन वायर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा। कोई भी वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, सर्क्यूलर, ठीक है, सर्क्यूलर। छोटा सर्कल होगा तो वायर थिन है, ये सर्कल बड़ा होगा तो वायर थिक है। थिक वायर में देखा हमने लगा के, थिन वायर को लगा के देखा, तो इस ए बी टर्मिनल पे हमने क्या किया, सेम मटेरियल, कॉपर यूज कर रहा हूं तो सिर्फ कॉपर पे ही काम कर रहा हूं। क्लियर, मटेरियल चेंज नहीं कर रहा मैं, सेम मटेरियल और सेम लेंथ का मैंने वायर लिया, लेकिन मटेरियल मैंने मान लो कॉपर का लिया, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, मैंने कॉपर का मटेरियल लिया, कॉपर का वायर लिया, ठीक है। कॉपर में मैंने एक वायर मैंने लिया थोड़ा सा मोटा और एक वायर लिया मैंने पतला। लेंथ सेम है दोनों की, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर के हैं, लेकिन मैंने इनका क्या चेंज किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का इस तरह का होगा, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ये थिकर वायर है, ये थिनर वायर है, ये मोटा है, ये पतला है। अब मैंने एक बार इसको लगाया, अब जैसे ही मैंने इसको लगाया अमीटर ने कुछ रीडिंग दी, ठीक है। जैसे मैंने इसको लगाया मोटे वाले को, तो अमीटर ने रीडिंग दी मान लो 5 एम्पियर। क्लियर, और जैसे ही मैंने थिन वाला वायर लगाया, इसको हटा के थिन वाला वायर लगाया, तो अमीटर ने मुझे रीडिंग दी 1 एम्पियर। तो हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने एरिया बढ़ाया, यहाँ पे एरिया ज्यादा है ना, यहाँ एरिया ज्यादा है, देखो ये एरिया ज्यादा है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, मोटा वायर है, तो मोटे वायर में अमीटर ने रीडिंग क्या दी, ज्यादा दी, मतलब अमीटर ने ज्यादा रीडिंग दी। इट मींस करंट मेरा ज्यादा हुआ इसमें, मतलब जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो करंट बढ़ा, मोटा वायर लगाया तो करंट बढ़ा एज कंपेयर टू पतले वायर के। तो मोटे वायर में करंट बढ़ा, और करंट अगर बढ़ता है तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। जैसे ही करंट बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम। क्लियर, अब करंट किस में ज्यादा है, मोटे वायर में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जज कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, मोटे वायर में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो मोटे वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, मोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, जो भी थिकर वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू थिनर वायर, ठीक है। तो जनरली हम हमेशा थिक वायर यूज करते हैं, पतला वायर हम यूज नहीं करते।
थिक वायर, मोटा वायर यूज करते हैं, क्योंकि मोटे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और हमें क्या चाहिए, हमें रेजिस्टेंस कम ही चाहिए ताकि करंट हमारा तेजी से तेजी, बहुत ज्यादा करंट इजीली फ्लो हो सके, लॉसेस कम से कम हो। क्लियर? तो कंडक्टर में हम यही काम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है अपना रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। ठीक है, अब क्या काम कर रहे हैं हम, देखो अब रेजिस्टेंस हम लेंथ के साथ देख रहे हैं कैसे वेरी करता है। ठीक है, वापस से मैंने कॉपर वायर लिया, मटेरियल सेम रखना है, एक मेरा वायर ये है और एक मेरा वायर ये है। ठीक है, इसकी लेंथ मैं 2L मान लेता हूं, इसकी लेंथ L मान लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या लिया, सेम मटेरियल का वायर लिया, दैट इज कॉपर, थिकनेस सेम है दोनों की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है इस बार। क्लियर? अब एक की लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम है, एक की लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम है। मैंने यहां पे वापस कनेक्ट किया इस सर्किट में। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ज्यादा लेंथ का वायर कनेक्ट किया, ज्यादा लेंथ का वायर कनेक्ट किया, तो मैंने देखा कि अमीटर रीडिंग कम दे रहा है एज कंपेयर टू इसके। मतलब पहले ये वाला वायर कनेक्ट किया, फिर ये वाला वायर कनेक्ट किया, फिर दोनों में कंपैरिजन करके देखा, तो जिसकी लेंथ ज्यादा थी उसमें मेरा अमीटर रीडिंग कम दे रहा है करंट की। ठीक है, तो वापस देखें, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर? अब करंट मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ज्यादा लेंथ वाले वायर का करंट हमें कम शो कर रहा है अमीटर, इट मींस क्या हो रहा है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारा किस तरह से वेरी कर रहा है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एरिया के कैसे वेरी कर रहा था, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हम लिखना भूल गए थे, एरिया के इनवर्स रिलेशन आ रहा था हमारा, हमने चेक कर लिया था। और लेंथ से कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि हम देख रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट करके, एक बार ज्यादा लेंथ का वायर लगाया तो करंट क्या हो गया, अमीटर की रीडिंग कम हो गई। भाई इसमें 1 एम्पियर ही आई, और जब कम लेंथ का लगाया इसमें 5 एम्पियर आई। तो हमने दोनों में कंपेयर किया, तो लेंथ ज्यादा हो रही है तो करंट कम हो रहा है। करंट कम कब होता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ इन दोनों में से, जिस वायर की लेंथ ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, ज्यादा हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो रेजिस्टेंस लेंथ के साथ कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और एरिया और रेजिस्टेंस डबल है तो एरिया आधा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इनवर्स रिलेशन है उसके साथ। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो कंडक्टर की बात कर रहे हैं अपन, कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं तो मेटल में आयंस प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आयंस क्या करेंगे, बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। क्यों करने लग जाएंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस वजह से वो आयंस क्या होंगे, तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उनके बीच में वो उनका पाथ को क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। वो भाई वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो वो उनको फ्लो नहीं होने देंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो नहीं होने देंगे वायर में से, क्योंकि वो आयंस तेजी से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं बहुत तेजी से। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई, थर्मल एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उस वजह से वो उसको फ्लो नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो अब फ्लो नहीं होने देंगे इजीली, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब करंट इजीली फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट अपना कम हो जाएगा वायर में से। तो कुल मिला के टेम्परेचर अगर हम राइज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 4 फैक्टर्स थे इंपॉर्टेंट कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये अपन ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपन, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर रेजिस्टिविटी भी लेके आना अपन को। रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर अपने इंपॉर्टेंट सीरीज पैरेलल सर्किट्स है, कुछ मैथ्स के वीडियो डालेंगे अपन, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू रहिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
सो मैथ्स के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, सब अच्छा करना, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना बहुत मस्ट है। एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर लेना, एमसीक्यू थोड़े से टफ आएंगे, क्लियर। तो एमसीक्यू थोड़े डेंजरस भी होते हैं, ओके। तो मैथ्स के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।